कोई ऐसी भूमिका नहीं बन पा रही है जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके। हमको ऐसा नहीं लगता है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ खास मेहमान हैं। जी हाँ, पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं चुनाव को लेकर। अभी पूरे देश में चुनावी माहौल दिख रहा है। एक तरफ विपक्ष गोलबंद हो रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी तैयार कर रही है विपक्ष से लड़ने के लिए। क्या दिखता है माहौल आपको विपक्ष की वजह से? देखिए, विपक्ष का हमारे समझ से कोई ऐसी भूमिका नहीं बन पा रही है जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके। हमको ऐसा नहीं लगता है। अभी जैसे आपने पार्लियामेंट में देखा, पार्लियामेंट में मणिपुर को इशू इन लोगों ने बनाया, महिला के साथ दुर्व्यवहार का इशू बनाया। तो मणिपुर को नहीं बनाना चाहिए था, इनको बिहार को बनाना चाहिए था, बंगाल को बनाना चाहिए था, मणिपुर को भी बनाना चाहिए था। क्योंकि मणिपुर एक सेंसिटिव स्टेट है और पूरे नॉर्थ ईस्ट सेंसिटिव रहा है। यानी आज़ादी के कुछ ही दिनों के बाद उत्तरोत्तर ये सारे स्टेट जो थे वो चले गए भारत विरोधी ताकतों के हाथ में। मैं तो चूंकि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काम किया हूँ, दिल्ली में एक कैंप ही रहता था नॉर्थ ईस्ट के, उसको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए। डॉक्टर लोहिया का भी बड़ा एजेंडा था कि रियल थ्रेट कश्मीर से नहीं है, रियल थ्रेट नॉर्थ ईस्ट से है। 96 में एक एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग मोरे में जॉर्ज ने प्रदर्शन का रखा था और मैं भी था उसमें। बिहार से लगभग 60-70 लोग को मैं ले गया था। पूरे देश से 3000 लोग थे। जॉर्ज मणिपुरी भी बोलते थे। पहले दिन तो काफ़ी विरोध हुआ ड्रग माफियाओं के द्वारा, आर्म्स माफियाओं के द्वारा। ये स्थिति थी कि जॉर्ज विपक्ष में थे, फिर भी सेना को बिना किसी सूचना दिए सेना लिफ्ट करके, फिजिकली लिफ्ट करके उनको प्रतिदिन रात में अपने कंट्रोल में रखती थी। और उस समय आनंद मोहन जी भी हम लोगों के साथ थे, सरदार कृष्णा सिंह भी वहाँ गए हुए थे क्योंकि उनके साथ थे, मंजय लाल जी थे। तो दूसरे दिन जब मैं वहाँ के गांव में गया, जॉर्ज ने महिलाओं को फिर कन्विंस्ड करने की कोशिश की, उसके साथ डायलॉग शुरू किया। तो दीवालों पर लिखा हुआ था इंडियन डॉग्स गो बैक। यू कैन इमेजिन कि हमारे मुख्य धारा का, और ये मैं कुकी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेई समाज की बात कर रहा हूँ, जो वैष्णव हैं, जो त्रिपुंड करते हैं, उनके घरों के दीवालों पर ये बात लिखी हुई थी। ये साफ संकेत था कि अपने को एलियन फील करते हैं, देश के मुख्य धारा से नहीं है, और इसीलिए डॉक्टर लोहिया चिंतित होते थे। तो इस तरह की स्थिति जो बनती गई, नरेंद्र मोदी ने 9 वर्षों में बड़ा काम किया। जो डॉक्टर लोहिया चाहते थे, जो संघ के लोग चाहते थे, मुख्य धारा से आए, या जो राष्ट्रवादी ताकतें थी जो चाहते थे। असम गण परिषद के सत्ता में आने के बाद कुछ दिनों के बाद आसाम भी हाथ से निकल गया, मेघालय हाथ से निकल गया। दार्जिलिंग के इलाके में जो हो रहा था, ये कश्मीर से ज्यादा सुंदर वादी है इस इलाके का, और वो इलाका जल रहा था इस तरीके से कि श्रीमती गांधी को एक बार सेना का प्रयोग करना पड़ा, बम बरसाना पड़ा अपने ही लोग। और वह स्टेट इधर 9 वर्षों में इस तरीके से टर्न अराउंड हुआ। 8-8 किलोमीटर का टनल बना, 8 लेन सड़कें बनी। एक बार पार्लियामेंट्री कमेटी में हम लोग गए हुए थे, 7 दिन फंसे रह गए ईटानगर।
एक लैंडस्लाइड होता था तो वहां से निकलने का लगता था कि एयर सिस्टम भी बहुत कमजोर था। आज वो चीज नहीं है, बदल गया है। इन सब चीजों को विपक्ष को ध्यान में रखना चाहिए। और वहां जो पूरी लड़ाई है वह कुकी या मैतई की लड़ाई नहीं है, जो कि सरकार ने अपने पक्ष में रखा भी। हम लोग इसको बहुत पहले से जानते हैं और इसकी चिंता रखते रहे हैं। तो बड़ा तकलीफ हुआ कि बहुत हल्के तरीके से मई का वो वीडियो तैयारी हो रही थी कि इसी मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे, सेशन शुरू हुआ तभी दिखलाया। गजब बात है। तो मानसिक की स्थिति इनकी राष्ट्र की धारा के साथ नहीं है, इसीलिए ये बराबर खिसकते चले जा रहे हैं। लेकिन जो सर्वे आया है, चुनावी सर्वे इलेक्शन के पहले, वो भी बता रहा है कि बीजेपी कमजोर हो रही है, एनडीए कमजोर हो रहा है, उसके वोटों में कमी आ रही है। सरकार तो बन रही है लेकिन सीट कम हो रही है। देखिए, सीट कम रहा है कि बढ़ रहा है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये जो घटना है, जिस तरीके से विपक्ष वहां एक्सपोज हुआ, मैं समझता हूं कि बीजेपी को इसका फायदा मिल जाएगा, सत्ता पक्ष को इसका फायदा मिलेगा। इसलिए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने सवालों को बिल्कुल थ्रेडवेयर खोल करके रख दिया, ये एक्सपोज्ड हो गए हैं, विपक्ष एक्सपोज्ड हो गया और इसकी इतनी बड़ी तैयारी कर रहे थे। अभी नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए हैं, कहा जा रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के बीच जो घमासान मचा है उसको शांत करने गए हैं और ये तय करने गए हैं कि वो संयोजक बनेंगे या नहीं बनेंगे, मतलब अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार का ऑरा खत्म हो गया है और एक तो मेमोरी भी खत्म हो गया है। जॉर्ज को जिस तरीके से इन्होंने जलील किया, उस तरीके से स्वयं ये जलील हो रहे हैं। प्रकृति का खेल है, इनकी मेमोरी कमज़ोर हो गई है, इनके कई वक्तव्यों से साफ हो गया है। ये न अटल जी के मूर्ति पर पूजा करने गए हैं राष्ट्र के लिए, आना कोई प्रेरणा लेने के लिए। ये पूरी तलाश है कि हम प्रधानमंत्री कैसे बने, जिसका कोई चांस नहीं है दूर दूर तक। शायद सत्ता का मोह इस तरीके से उनके चर्बी की तरह छाया नहीं रहता तो स्वयं भी महसूस कर लेते कि भाई एक प्रदेश भी आपके जिम्मे नहीं। तिकड़म से पिछले 10 वर्षों से बिहार में शासन कर रहे हैं। लालू यादव महसूस करते हैं कि ललन सिंह और लालू यादव ने ही, ये नीतीश कुमार ने ही मुझे जेल भिजवाया। ये जॉर्ज फर्नांडिस नहीं थे, ये नीतीश कुमार और ललन सिंह, चूंकि बैक दरवाजे को ये लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन फिर भी सरकार तो साथ लालू चला ही रहे हैं। अभी तो ये तो स्ट्रेटेजिकल है, दोनों एक दूसरे, यही तो खेल है कि दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं और कब कौन धक्का देंगे। ये गए हैं दिल्ली, सब जो काम कर रहे हैं लालू यादव को ब्लैकमेल करने के लिए। ये ऐसी नौबत क्यों आ गई कि लालू यादव को ब्लैकमेल करना पड़ रहा है नीतीश कुमार को? वो जानते हैं कि हमारी ताकत कम है। हम भाजपा का ये कई पलटा मार चुके हैं इधर से उधर, इसीलिए पलटू राम कहे जाते थे भतीजा के द्वारा। तो ये सब बात एक दूसरे का दोनों जानते हैं, पूरा खेल जानते हैं। तो ये लग रहा है एक बार पलटी मार गए थे, इधर जरा सा कुछ खटपट हुआ तो पलटी मार गए थे। लेकिन ये जो वहाँ से शक्ति प्राप्त करने गए हैं अटल जी की पुण्यतिथि पर पहली बार, तो ये हैं कांग्रेस और लालू यादव पर दबाव बनाने का कि संयोजक हमको बनाइए, संयोजक जा सकते हैं बीजेपी के साथ, पलटी मार देंगे, हम शीर्षासन करेंगे। अभी भी स्कोप है बीजेपी के साथ जाने का? बीजेपी ने तो साफ कह दिया, लेकिन प्रेशर बनाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बिना बीजेपी अपने बल पर बिहार में सरकार बना सकती है, आपको लगता है? देखिए, नीतीश कुमार यदि फिर बीजेपी में गए तो बीजेपी का भी भट्ठा बैठ जाएगा बिहार में। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का पूरा कैरियर खा गए, मेरा एनालिसिस यही है। तेजस्वी यादव
चिराग पासवान, सम्राट चौधरी एक फ्रेम में होते, आज ये सब लोगों से आगे चिराग पासवान दिख रहा है। तेजस्वी यादव की तेजस्विता जो थी, वो चाचा के कुकर्मों को ओढ़ लेने के बाद वो चादर इतना तकलीफ दे रहा है कि उनको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, सत्ता का ऐसा ही होता है, लेकिन राजनीतिक भविष्य उनका डुम हो गया। नीतीश कुमार के साथ जाने से तेजस्वी का राजनीतिक भविष्य खराब हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आगे के परिणाम दिखेंगे। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसी घटना हुई है कि सरकार का कस्टोडियन है जिन यतीम परिवार की बच्चियों का। मैं इसको उनके जीवन का ये माइलस्टोन था परिवर्तन का कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सरकार ने जैसे ही ब्यूरोक्रेट्स और भ्रष्ट राजनीतिज्ञ चरित्रहीन लोगों को बचाया है, ये माननीय न्यायालय ने भी कह दिया ऑल व्हाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये व्हाइट कलर्ड पीपुल कौन हैं? ये चरित्रहीन ब्यूरोक्रेट्स जिसको पटाता था वो एजेंसी। सरकार का ये दायित्व था कि इन लोगों को, ऐसे राजनीतिज्ञों को, इनका चेहरा चमक जाता, कम से कम अपने दायित्व का इनको ये करना चाहिए था। पूरी कोशिश करके महिला मंत्री को, मंत्री तो कुछ नहीं थी, महिला मंत्री को इन लोगों ने ब्लैकमेल किया, परेशान किया, जेल भिजवाया। लेकिन सच्चाई ये थी कि जो वो जादूगर था वो इतना एक्सपर्ट था कि सबको अपने ग्रिप में ले लेता था, और उसने कितने ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिज्ञों को ये सारे कुकर्मों में शामिल किया, ये कोर्ट ने अनुभव कर लिया, नीतीश कुमार ने अनुभव नहीं किया है। नीतीश कुमार ने ये पूरे राज्य के राजनीतिक चरित्र को ही धूमिल कर दिया। अच्छा अरुण जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये लोकसभा चुनाव में आप एलजेपी के सबसे सीनियर नेता हैं, चिराग पासवान आपका बहुत सम्मान भी करते हैं। आप चुनाव जहानाबाद से लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं। इस बार भी जहानाबाद से ही लड़ना है या कहीं और से लड़ना है? देखिए, ये पार्टी को निर्णय करना है, पार्टी जहां से निर्णय करेगी लड़े। लेकिन आप अब देखिए, जहानाबाद मेरा घर है, निश्चित तौर से हम जहां से भी लड़ेंगे नीतीश कुमार मेरे लिए अच्छा इंतजाम करेंगे। पिछले बार भी जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम हुआ था उसी दिन जहानाबाद में ये भी उतरे थे, 8 मीटिंग किया था। बेचैन हो जाते हैं, लेकिन हम सड़क पर रहें या संसद में रहें, उनकी आत्मा को शांति लेने देंगे थोड़े हम। आपको लगता है नीतीश कुमार फिर आपके खिलाफ विशेष तैयारी करेंगे? नंबर 1 टारगेट में मैं हूँ। क्यों अरुण कुमार, क्यों नंबर 1 टारगेट? इसलिए कि हम 14 साल नीतीश कुमार को ढोया जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर। इनके कुछ कुकर्मों को पहले भी मैं चिन्हित कर रहा था और सचेत नहीं हुए। जितने शिखंडी राजनीतिज्ञ, थर्ड रेटर जो पॉलिटिशियन थे, उनको सर पर चढ़ाया, लूट का एक बड़ा जमात क्रिएट किया, और उसका मैं विरोध करता रहा, पार्टी में रह करके भी, पार्टी से अलग होकर के भी। इसलिए स्वाभाविक है कि सत्ता में मैंने खलल डाली है। उनकी भोग संस्कृति में मैं एक सबसे बड़ा बाधक रहा। लेकिन आप जहानाबाद से चुनाव जीते भी हैं, सांसद भी रहे हैं, और जहानाबाद आपका इलाका भी है, आपका क्षेत्र भी है, तो ज़्यादा यही अटकल लगी रही है कि वहीं से आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो सीट भी एनडीए की भी नहीं है। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन लोजपा का वो सीट नहीं है, इसलिए कुछ व्यवधान, चूँकि ऐसी परिस्थिति बनती है तो बीजेपी की भी सीट नहीं है वो। नहीं, बीजेपी का सीट का सवाल ये है कि एलाइज और हैं, हर लोग क्लेम करने वाले हैं। अब हमारे चलते अलायंस थोड़े टूटेगा। लेकिन आपके गठबंधन में ऐसा कोई नहीं है जिसका दावा बनता है आपसे ज्यादा जहानाबाद पर। मिलेगा तो ठीक है, पार्टी पर मैंने छोड़ दिया है, पार्टी नेतृत्व पर छोड़ दिया है, जो निर्णय करेंगे वो मुझे स्वीकार। अच्छा, आप सीनियर नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, आपके एलजेपी में जाने से चिराग पासवान का कद भी बढ़ा है, सम्मान भी बढ़ा है समाज में, लेकिन आपकी पार्टी में भी कुछ ऐसे बाहुबली नेता हैं जिनको आप रास नहीं आते हैं, अपनी ही पार्टी के बाहुबली नेताओं।
देखिए, बल तो हर पार्टी के साथ है और उस बल का समाज में उपयोग है, सम्मान है, इसलिए हम लोग भी कैसे कह सकते हैं कि जनता जिसको चुनती है, मानती है, तो रास नहीं आ रखते हैं। हो सकता है किसी को नहीं आते होंगे, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैं तटस्थ भाव से चीज़ों को देखता रहता हूं और मेरे चिंतन के केंद्र में सिर्फ चिराग पासवान हैं कि चिराग पासवान बिहार के विकल्प कैसे बने। आज सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं। आप उनके साथ अभी गए थे कार्यक्रमों में, कितना क्राउड को पुल करते हो? मैं समझता हूं कि बिहार में कोई लीडर नहीं है जो वैसा क्राउड पुलर है। रामविलास पासवान से ज्यादा उनका क्रेज दिख रहा है क्या? अब ये कहने में थोड़ा ये होगा, लेकिन निश्चित तौर से पिता से पुत्र आगे हैं। उनकी सभाओं में बहुत जोश खरोश दिखता है, जो युवाओं में खास तौर पर। ऐसा तो किसी भी नेता की सभा में नहीं दिखता है, मैंने भी देखा है। आपको क्या लगता है, फ्यूचर क्या है चिराग का? चिराग के सामने राज्य भी है, देश भी है। स्काई इज द लिमिट। चिराग इसी तरीके से बढ़ते रहे, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ इस राज्य को नेतृत्व देने में सबसे मजबूत नेतृत्व के रूप में। इस तरह से नीतीश कुमार बीजेपी के लिए मजबूरी बन गए थे और मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे रहे बीजेपी की मदद से। क्या चिराग भी वैसी ही मजबूरी बन सकते हैं बीजेपी का? देखिए, बीजेपी के लिए हम लोग मजबूरी नहीं हैं, बीजेपी के हम पूरक हैं। हमको जंगल राज से लड़ना है, हम बीजेपी के पूरक हैं। बीजेपी यानी यदि चिराग को अपना नेतृत्व दे, सपोर्ट करे, तो हम कभी भी बीजेपी के लिए समस्या नहीं बनेंगे। हमारा संस्कार, हमारे का मतलब हमारी पार्टी का नेतृत्व का जो संस्कार है, बिहार को बनाने का है, बिहार को बदलने का है। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो भी करें, वो अपने बूते कर लें तो भी हमारा सहयोग है, लेकिन चिराग पासवान को नेतृत्व देंगे तो हम समझते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। अच्छा, आप पीएम मोदी से भी मिले थे, जिसकी खबर है मेरे पास। जी। किस संबंध में मिले थे? अपने चुनाव को लेकर या कुछ और बात? जी नहीं, हम जिस समय मिल रहे थे उस समय जीतन राम मांझी भी थे वहाँ। हमने कभी पीएम मोदी से मेरा रिश्ता रहा है और मैं बहुत कुछ देखता हूँ उनके अंदर। और 5 साल सिर्फ नीतीश कुमार उधर थे, इसलिए 5 साल मैं नहीं मिला। हम रिस्पॉन्स मिला 5 साल बाद मोदी से मिले तो कैसा लगा? वो तो पूरे हाउस का अटेंशन उन्होंने दिया कि मैं दूर था और 3 बार अरुण अरुण करके बुलाया, और जब मैं वहाँ पर गया तो हाथ पकड़ के खींच लिए और सीना से लगा लिए। और उन्होंने कहा कि पहले आता था गांधीनगर तक, आजकल क्या हो गया? हम क्या आजकल संघर्ष कर रहे हैं नीतीश से सड़क पर? तो हमारे लिए वही प्रेम है। हम आना जाना बंद कर दिए थे इसलिए कि हम उनको तकलीफ में नहीं डालना चाहते थे। राजनीतिक मजबूरी थी नीतीश कुमार के साथ, और मेरी मजबूरी थी कि मैं नीतीश साथ के काम कर नहीं कर सकता। तो नीतीश कुमार को जो दुश्मनी आपसे है, आपको किसी कीमत पर हराना चाहते हैं, तो वही दुश्मनी तो मोदी को नीतीश कुमार से है, और आपको किसी भी सूरत में जिताएंगे, लड़ाएंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब वो जाने, लेकिन मैं अपने को अलग कर लिया था। जब ये बात थी तो मैंने अपने को अलग कर लिया। वहाँ पर सब लोग थे, होम मिनिस्टर भी थे, चिराग जी भी थे, राजनाथ सिंह भी थे। जो प्यार दिया नरेंद्र मोदी ने वो अद्भुत था, वो मरा नहीं है। राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ होती है, और हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। मैंने मांगा उपेंद्र कुशवाहा के लिए मिला, मैंने पार्टी के लिए मांगा, हमको मिला। बहुत लोग नहीं चाहते थे अलायंस उन दिनों भी, और उपेंद्र जी को नेशनल लेवल पर वो सब लोग पहचानते नहीं थे, नाम से भले जानते होंगे, बाद में तो मंत्री हो गए, सब लोग पहचान गए, लेकिन अलायंस कराने में
हमारा बड़ा सम्मान रख लिया था प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री तो उस समय नहीं थे, लेकिन जब मैं गया था तो काफ़ी उन्होंने सम्मान दिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अलायंस इस जमात से होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी को इसकी सूचना थी। हमारे खिलाफ तो बीजेपी में भी साजिश करता लोग थे, जो नीतीश कुमार के लोग थे। हमारा प्रोग्राम कटवा दिया था जहानाबाद में। सुबह आना है, शाम में हमको पता चला हसनैन वहाँ डीएम थे, उन्होंने बता दिया कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। और रात में 12 बजे किसी व्यक्ति ने हमने प्रधानमंत्री जी से बात कराया और कहा कि कहीं नहीं जाऊंगा, एक जगह जाऊंगा जहानाबाद, यदि वो लोग चेंज नहीं करते हैं। हमको बड़े भाई की तरह सम्मान दिया है। हालांकि बिहार में हमेशा उन्होंने कहा मेरे मित्र के स्टेटस में मैं नहीं हूँ, लेकिन उनकी बड़कपन जो हर मंच से उन्होंने कहा मेरे मित्र। हमने अपने लिए कभी नहीं मांगा है, पार्टी के लिए मांगा। पार्टी के लिए क्या मांगा है, कितनी सीटें मांगी है? इसमें जो मेरा संबंध है, जितना सम्मान हमको प्रधानमंत्री जी देते हैं, उससे कम चिराग पासवान पर भरोसा नहीं करते। नहीं तो अपनी पार्टी कर रही है, 6 सीटें मिल रही है इस बार, संभव है? चाचा भी हैं। अब चाचा चाची की बात छोड़िए, चाचा चाची कहाँ स्टैंड करते हैं? 6 सीटें मिलेंगी उनको कहाँ से ताकत, राजनीतिक ताकत भी चाहिए ना। लड़ेंगे, हाजीपुर से ही लड़ेंगे चाचा। और लड़ेंगे नीतीश कुमार के पार्टी से, तो उसमें हम लोग रोक देंगे। बीजेपी से नहीं? हमको तो उम्मीद नहीं है। बीजेपी हारने के लिए उनको देगी। पूरा हाजीपुर हाथ छाने हुए चिराग को गोद लेने के लिए कह रहे हैं कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं ना। हिस्ट्री क्रिएट किया है ना वहां से रामविलास पासवान जी। लोग चाहता है कि वैसा ही जिंदा आदमी हो ना। तो चिराग लड़ेंगे हाजीपुर से, उसमें कहाँ दो मत। चलिए, तो आप सुन रहे थे अरुण कुमार को, बड़े बेबाकी के साथ सारे सवालों का जवाब दिया। और जो जहन में आपके सवाल उठ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि वो सवाल मैंने भी उठाया इनके सामने, और बड़े साफगोई के साथ, बेबाकी के साथ इन्होंने जवाब भी दिया है, और इसी के लिए जाने भी जाते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।